बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एक्सेल के हवाले से बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर सेल में अगर हम कोई फार्मूला लगाते हैं, जैसे करंट सिस्टम डेट अगर हम सेल में इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए टुडे फार्मूला इक्वल ब्रैकेट ओपन इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, या करंट डेट एंड टाइम इंटर करनी है सेल में तो नाउ इक्वल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। फार्मूला लगाने के बाद जो आंसर है वो हमारे पास आता है, लेकिन अगर हम फार्मूला देखना चाह रहे हैं सेल में कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है और हम चाह रहे हैं कि अलग सेल में प्रिंट हुआ है लिखा हुआ, तो इसके लिए हम फार्मूला टेक्स्ट का एक फंक्शन होता है वो यूज़ करते हैं। अब देखें FORM स्टार्ट के अल्फ़ाबेट लिखेंगे हम, तो यहाँ से स्टार्ट होने वाले सारे फार्मूले आ रहे हैं। डाउन एरो को यूज़ करते हुए उस फार्मूले पे आ जाएंगे जो हमें यूज़ करना है और टैप का बटन प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन के साथ आ जाएगा। सिंपल। अब उसके बाद रेफरेंस पूछ रहा है, तो जिस सेल का आपको फार्मूला देखना है जो अनविजिबल हो जाता है एंटर करने के बाद, उस सेल को फार्मूला देखने के लिए सेल पे क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, A कॉलम और 3 रो, एंटर। इस तरह कोई भी फार्मूला जो आपने एक्सेल में यूज़ किया है और उसको चेक करना चाह रहे हैं अलग सेल में कि लिखा हुआ आ जाए कौन सा फार्मूला इस सेल में लगाया है, तो आप फार्मूला टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ ड्रैग करेंगे तो जो सेकंड में फार्मूला होगा वो भी इस तरह लिखा हुआ प्रिंट होकर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन की, कि ये अपना फार्मूला खुद चेक करेगा फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन जो हमने इस सेल में लगाया है, तो इसके लिए अलग सेल में लगाएंगे फार्मूला टेक्स्ट ब्रैकेट, कंट्रोल Z कर ले तो मैं इस सेल में आ जाएंगे फार्मूला टेक्स्ट और सेल सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ड्रैग शिफ्ट्स के साथ डाउन एरो और कंट्रोल D ड्रैग के लिए। तो बिल्कुल इसने जो फार्मूला हमने फार्मूला टेक्स्ट का यूज़ किया था उसके अंदर क्या कैलकुलेशन हुई है, तो अगर अलग सेल में हम फार्मूला टेक्स्ट लगाएंगे तो वो कैलकुलेशन भी ये बताएगा हमें इस तरह से। अब बात करते हैं एक और इंफॉर्मेशन बेस की। सम इफ़ यूज़ किया हुआ है हमने, ठीक है जी। उसके अंदर इक्वल सम इफ़ लगाते हैं तो यहाँ हमारे पास 3 सेंटेंस है, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। और इसी के साथ सेकंड एक फार्मूला होता है सम इफ्स। तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ हो सकते हैं, यानी सम रेंज हो गया, फिर क्राइटेरिया रेंज, फिर उसके बाद क्राइटेरिया 1 और उसके बाद फिर क्राइटेरिया 2। इस तरह से देखें, कॉमा लगाऊंगा तो क्राइटेरिया 1 हो गया, फिर क्राइटेरिया 2, फिर कॉमा, फिर 3। लेकिन ये फार्मूला कहाँ तक क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, यानी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है जी। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन सारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो साथ साथ लाइक करते रहें और अगर फर्स्ट देख रहे हैं इस वीडियो को तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको नहीं मिली होगी कहीं भी, ठीक है जी। और एक चीज़ और इसमें बता दूँ मैं, जो फार्मूला सम इफ ये सब बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल के मैंने अपने शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे अपलोड करे हुए हैं। जो फर्स्ट अगर कोई इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है तो इन सारे फार्मूलों का प्रैक्टिकली वर्क देख सकते हैं, प्रोफेशनल यूज़ किस तरह से। तो इन फार्मूलों का काम मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं जो ये वीडियो है वो इन्फॉर्मेशन के हवाले से बना रहा हूँ, ठीक है जी। ताकि इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आपसे ले लेता है, पूछ लेता है, तो आपको इन सारी चीज़ों का भी पता होना चाहिए, ठीक है जी। फार्मूला टेक्स्ट और फार्मूला मैंने बताया वो अनविजिबल फार्मूला जो इंटर के बाद हमें नज़र नहीं आता उसको देखने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद सम इफ्स फंक्शन जो मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये मैक्सिमम कितने क्राइटेरिया तक यूज़ कर सकते हैं, इसमें अप्लाई हो सकते हैं 127 टोटल क्राइटेरिया इसमें अलग अलग करके हम यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये डेटाबेस
एक्सेल जो होता है एज अ डेटाबेस के तौर पर भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल क्राइटेरिया को हम इसके अंदर 127 टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सिंपल एग्जांपल ये हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं इसका एक तरीका ये बता देता हूँ। सिंपल कॉमा क्लिक करके रखें, क्राइटेरिया बढ़ते रहेंगे यहाँ पर, जहाँ तक ये 127 पे आएगा उसके बाद कोई क्राइटेरिया आगे नहीं बढ़ेगा 127 से। तो इसको चेक करने का तरीका भी ये इस तरह से है, ठीक है जी। जब आप यूज़ करेंगे तो लास्ट जो क्राइटेरिया 127 पे आके स्टॉप हो जाएगा। अब मैं इसको क्लियर करने के लिए क्या बैक स्पेस प्रेस करूँ तो बहुत टाइम लगेगा, एस्केप दबा दें, सिंपल ख़त्म हो जाएगा ये। अब अगर बात कर लेते हैं हम डेटा एंट्री, तो डेटा एंट्री करते वक्त हम अपनी सेटिंग कर्सर की खुद सेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा, जैसे मैंने एक वैल्यू एंटर कर ली। अब मुझे डेटा एंट्री में अगर एंटर यूज़ करना है तो नॉर्मल आपके एक्सेल में भी और मेरे एक्सेल में भी एंटर अगर हम करेंगे तो कर्सर हमारा डाउन सेल के ऊपर आता है, लेकिन मेरे एंटर से राइट सेल पे कैसे चला गया? तो हाँ, ये भी मैं बताऊंगा आपको। इस तरह से भी आप कर्सर मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जहां आपको ज़्यादातर कर्सर मूव करना है तो टैब होता है राइट कॉलम में जाने के लिए, लेकिन मैंने इंटर सेट किया हुआ है अपना राइट सेल पे जाने के लिए। इंटर सेट या डाउन या अप करना चाह रहे हैं आप, क्योंकि एक्सेल यूज जो होता है वो अपने अपने हिसाब से हम कस्टम कर सकते हैं, ये इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस सेटिंग को करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, सिंपल ऑप्शन में जाएंगे, यहीं पे आपको मिलेगा एडवांस और इधर कर्सर दिखा हुआ आफ्टर प्रेसिंग एंटर रिमूव सिलेक्शन डायरेक्शन। तो डाउन होती है, मैंने राइट क्लिक किया हुआ है, आपको अप रखना है लेफ्ट रखना है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जो आप यहाँ रखेंगे फिर एंट्री करने के बाद जैसे एंटर होगा तो कर्सर आपका नॉर्मल जो होता है उसी हिसाब से मूव होगा, या जो आपने कस्टम सेटिंग रखी होगी उस हिसाब से कर्सर मूवमेंट होगी आपकी एक्सेल वर्कशीट के अंदर। अच्छा, एक्सेल वर्कशीट का नाम आ गया तो एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको अच्छी। शीट 1 है हमारे पास, शीट 2 है, बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ तो शीट अगर डिलीट कर देंगे तो ये कंट्रोल Z से वापस नहीं आती, इस शीट अंडो नहीं है, ठीक है। कंट्रोल Z इस शीट ऐड के ऊपर वापस लाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम मज़ीद शीट ऐड कर रहे हैं तो प्लस, तो ये कितनी शीट्स ऐड हो सकती हैं? ओल्ड वर्जन में अगर हम बात करें तो 255 या 225 तक मैक्सिमम शीट इंसर्ट हो सकती थी, लेकिन अब जितनी शीट आपको इंसर्ट करनी है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी अवेलेबल मेमोरी के ऊपर, ठीक है जी। जहाँ आपकी ड्राइव मेमोरी है, सी के अंदर जाइए, इंस्टॉल हुआ होगा, तो वहाँ जितनी मेमोरी अवेलेबल होगी आपकी, उस हिसाब से आप इसके अंदर जो एक वर्कबुक हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और शीट इंसर्ट के लिए प्लस और इसके अलावा शिफ्ट F11 भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेल कितने होते हैं एक वर्कशीट के अंदर? कॉलम्स तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, चलें इस वीडियो के अंदर भी आपको मैं बता देता हूँ कॉलम्स और रॉ का, क्योंकि इसके अंदर हमें सेल देखने तो इसका यूज़ करना है। अगर टोटल हमें रॉस चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल रॉस और ऑल, हेडिंग के पास से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें कॉलम, ब्रैकेट की क्लोज, तो इस तरह रॉज आ जाएंगी। और इसी तरह अगर कॉलम्स चाहिए तो इसको देखने के लिए आप 1 के पास क्लिक करेंगे, ऑल कॉलम, सिलेक्ट, एंटर। तो ये टोटल आपकी रॉ है 10,48,576 और 16,384 जो है ये टोटल आपकी कॉलम और रॉ। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं रॉ को कॉलम से, तो हमारे जो टोटल सेल होते हैं एक्सेल वर्कशीट के अंदर उसके बारे में ये बताएगा। तो टोटल जो हमारे पास सेल हैं वो ये हैं हमारी एक एक्सेल वर्कशीट के अंदर। और अगर हम ये भी मैं बता सकता हूँ क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन है और सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है किसी भी चीज़ के अंदर। अगर खुद स्टडी करते हैं हर चीज़ की तो जितना आप सीख सकते हैं उससे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप उस चीज़ में स्किल्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी मैंने इसके अंदर रीड किया हुआ है कि एक सेल अगर 1 मिनट में फिल करते हैं तो टोटल 545 ईयर्स लगते हैं
ऑल एक्सेल वर्कशीट के सेल फिल करने के अंदर। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टोटल जो फॉन्ट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कितने हैं, तो टोटल 512 फॉन्ट्स जो होते हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास। और इसके अलावा सेल कंटेंट जो होते हैं, यानी अगर हम एक सेल के अंदर कोई कैरेक्टर एंटर कर रहे हैं तो कितने कैरेक्टर हमारे एंटर हो सकते हैं, 32,767 कैरेक्टर एंटर हो सकते हैं एक्सेल सेल में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।